साका सरहिंद। क्या आप ऐसे परिवार को जानते हैं जिनकी 3 पीढ़ियां देश, धर्म और मानवता की रक्षा के लिए शहीद हो गई केवल 33 वर्ष के भीतर? पिता, पुत्र और उनके चारों पुत्र। 26 दिसंबर 1705 को इनमें से सबसे छोटे 6 वर्ष और 9 वर्षीय बच्चों को धमकाया जा रहा था, गुरु के शैतान बच्चों, धर्म कर्म का चक्कर छोड़ो, इस्लाम कबूल कर लो। तुम्हारे 2 बड़े भाई अजीत सिंह और जुझार सिंह तो धर्म के चक्कर में पड़कर मारे ही जा चुके हैं और तुम्हारे पिता, तुम्हारे गुरु गोविंद सिंह जी तो भाग गए हैं। अब तुमने इस्लाम कबूल नहीं किया तो तुम भी बेमौत मारे जाओ। यही थे 6 साल और 9 साल के फतेह सिंह और जोरावर सिंह। ये श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 2 छोटे साहिबजादे थे और उनके साथ में थी 81 वर्ष की बूढ़ी दादी माता गुजरी देवी। इन तीनों को सरहिंद के ठंडे बुर्ज में कैद करके इस्लाम कबूल करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था सरहिंद के सूबेदार वजीर खान द्वारा। सरहिंद उस समय मुगल साम्राज्य के पूर्वी पंजाब प्रांत की राजधानी थी और आज के पटियाला और लुधियाना के लगभग मध्य थी। सरहिंद के इस सूबेदार वजीर खान ने गुरु गोविंद सिंह जी पर बार बार हमला किया था और बार बार मुंह की खाई थी और इस विफलता से गुस्साए हुए औरंगजेब ने अपने लाहौर के सूबेदार जबरदस्त खान, कश्मीर का सूबेदार दिलावर खान और पेशावर के सूबेदार, इन सभी को वजीर खान की मदद के लिए बुलाया और कहा कि अपनी अपनी सेनाओं को लेकर जाओ और गुरु गोविंद सिंह जी और उनके सिख पंथ को नेस्तनाबूद कर दो। गुरु गोविंद सिंह जी के पास बहुत ही छोटी सेना थी, इसलिए उन्होंने 500 की 5 टुकड़ियां बनाकर 1 लाख की मुगल सेना से लोहा लेने की रणनीति बनाई। आनंदगढ़ में स्वयं श्री गुरु गोविंद सिंह जी डटे हुए थे। फतेहगढ़ की कमान भाई उदय सिंह जी के हाथों में थी, लोहगढ़ की कमान भाई मोकम सिंह के हाथों में थी, केसगढ़ की कमान साहिबजादे भाई अजीत सिंह के हाथ में थी और भाई जुझार सिंह लोहगढ़ के सरदार थे। युद्ध के दौरान जब 5 गढ़ों की सुरक्षा करना मुश्किल हो गया तो सारे ही सिख सैनिक आनंदगढ़ में एकत्रित हो गए। अब एक तरफ 3000 सिख सैनिक और दूसरी तरफ 1 लाख मुगल सैनिक, लेकिन फिर भी मुगल सेना 8 महीने तक घेरा तोड़ने में सफल न हो सकी, आनंदगढ़ पर कब्जा नहीं कर सकी। इधर किले पर भी रसद की समस्या पैदा हो गई थी और इसलिए दोनों पक्ष के बीच शांति संधि हो गई। औरंगजेब ने कुरान पर हाथ रखकर कसम खाई कि यदि गुरु गोविंद सिंह जी और उनके सिख किले का कब्जा छोड़ देंगे तो उन पर आक्रमण नहीं किया जाएगा, उन्हें निकलने के लिए सेफ रास्ता दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही यह सिख सेना सिरसा नदी के किनारे पहुंची तो उस पर मुगल सेना ने पुनः आक्रमण कर दिया। अब पंथ की रक्षा के लिए श्री गुरु जी के प्राणों की सुरक्षा जरूरी थी, इसलिए पंज प्यारों ने, जो वस्तुतः गुरु जी के शिष्य ही थे, उन्होंने गुरु जी को आदेश दिया कि आप अपने परिवार को लेकर यहाँ से निकल जाइए, हम मुगल की सेना को रोक के रखेंगे। पंज प्यारों के साथ 2 बड़े साहिबजादे और मात्र 40 सैनिक थे। एक अन्य सिख भाई संगत सिंह ने गुरुजी के कपड़े पहनकर, गुरुजी का भेष बनाकर इन 40 सिखों के साथ रहना पसंद किया। यहाँ पंज प्यारों का इतिहास बता देना भी जरूरी है। 30 मार्च 1699 को बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में बड़ी सभा हुई। हर वर्ष की तरह गुरु गोविंद सिंह जी ने सभी को यहाँ आने के लिए प्रेरित और आमंत्रित किया था। सभा को गुरुजी ने संबोधित किया और कहा कि धर्म की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए बड़े बलिदान की आवश्यकता है। कौन कौन व्यक्ति है जो बलिदान दे सकता है? गुरुजी के हाथ में नंगी चमकती हुई तलवार थी। सबसे पहले बलिदान देने के लिए आगे बढ़े भाई दया सिंह जी। उनकी उम्र उस समय 28 वर्ष थी। ये लाहौर के रहने वाले थे। गुरु गोविंद सिंह जी उनको एक टेंट के अंदर ले गए और अंदर से खच की आवाज आई। खून टपकती हुई तलवार लेकर श्री गुरुजी टेंट से बाहर निकले और कहा, और भी बलिदान की जरूरत है। अब भाई धर्म सिंह जी आगे बढ़े। धर्म सिंह जी मेरठ के रहने वाले थे। इस समय उनकी उम्र मात्र 20 वर्ष थी। टेंट के अंदर बलिदान दिया गया तीसरा व्यक्ति जिसने हिम्मत की, उसका नाम ही हिम्मत सिंह था, जो कि उड़ीसा के जगन्नाथपुरी के रहने वाले थे। अब जो टेंट के बाहर उनकी पत्नी धारा बह निकली। चौथे बलिदानी भाई मोकम सिंह थे, जो कि द्वारका के रहने वाले थे। 5वां व्यक्ति जो बलिदान के लिए आगे बढ़ा वो मात्र 17 साल का भाई साहब सिंह था और यह महाराष्ट्र के बिदर के रहने वाले थे। कुछ ही देर में श्री गुरुजी 5 सिखों को नीले रंग के कपड़े पहनाकर बाहर ले आए। गुरुजी ने वास्तव में टेंट के अंदर बकरे काटे थे, लेकिन गुरुजी का संदेश स्पष्ट था। धर्म की रक्षा के लिए, पंथ की रक्षा के लिए प्राण भी देना पड़े तो पीछे नहीं हटना। इन्हीं पंज प्यारों में से भाई मुकाम सिंह, भाई हिम्मत सिंह और भाई साहब सिंह चमकौर के युद्ध में शहीद हो गए। चमकौर का युद्ध 20 या 21 दिसंबर 1705 को हुआ था। चमकौर के इस भीषण युद्ध में 40 सिख सैनिक और दोनों बड़े साहिबजादे
भाई अजीत सिंह जी और भाई जुझार सिंह जी वीर गति को प्राप्त हो गए। भाई संगत सिंह जी को तो मरना ही था, आखिर वे श्री गुरु गोविंद सिंह जी जो बने थे। इस युद्ध की अफरा तफरी में श्री गुरु जी का परिवार बिछड़ गया। दोनों छोटे साहिबजादे भाई जोरावर सिंह जी, भाई फतेह सिंह जी और माता गुजरी देवी श्री गुरु जी से बिछड़ गए। इस बिछड़ने की याद में बना हुआ है गुरुद्वारा परिवार बिछुड़ा साहिब। गुरु गोविंद सिंह तो मुगल सेना के चुंगल से निकल गए, किंतु माता गुजरी देवी और दोनों छोटे साहिबजादे मुगलों के हत्थे चढ़ गए। सरहिंद में लाकर माता गुजरी देवी और उनके दोनों पोतों फतेह सिंह और जोरावर सिंह जी को ठंडे बुर्ज में रखा गया। यह बुर्ज उत्तर दिशा में होने के कारण यहाँ बेहद ठंडी हवाएं आती थी। इन तीनों को मोरिंदा से पकड़ा गया था। मोरिंदा से 35 किलोमीटर दूर सरहिंद लाते समय भी इन तीनों पर अत्याचार किया गया था। दोनों साहिबजादे को तो बोरों में भरकर बांध दिया गया था और फिर खच्चर की पीठ पर लाद दिया गया था। माता गुजरी देवी के हाथ पैर बांध दिए गए थे और उनके सिर पर मिर्ची से भरा हुआ घड़ा रख दिया गया था। यह सब इस्लाम कबूल करवाने के लिए था। रात भर ठंड में ठिठुरन के बाद भी जब किसी ने इस्लाम कबूल नहीं किया तो अगले दिन उनको वजीर खान के सामने प्रस्तुत किया गया। वजीर खान के दरबार में जाने के लिए एक छोटा सा गेट था। वजीर खान की चाल यह थी कि जब यह दोनों अंदर घुसेंगे तो पहले अपना शीश नवाएंगे, लेकिन गुरु के सिंह बच्चों ने गेट के अंदर पहले अपना पहला पैर डाला और इस तरह वजीर खान को अपमानित होना पड़ा। जब बच्चों ने नारा लगाया वाहे गुरु जी की खालसा वाहे गुरु जी की फतेह, तो वजीर खान और आग बबूला हो गया। उन पर कोड़ों की बरसात की गई। उनके हाथों पर तेल लगाकर उनके हाथों में आग लगा दी गई। एक रात उनको पेड़ से बांध दिया गया और उनके ऊपर गुलेल से पत्थर मारे गए। इसी दौरान भाई जोरावर की एक आंख चली गई, लेकिन गुरु के बच्चों ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। गुरु जी का एक भक्त मोतीराम मेहरा गुरु जी के बच्चों और माता गुजरी को गर्म दूध पिलाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर पेड़ पर चढ़ते हुए ठंडे बुर्ज पर पहुंचा और उसने तीनों को गर्म दूध पिलाया, लेकिन वह मुगल सैनिकों द्वारा पकड़ा गया। कैदियों को गर्म दूध पिलाने के जुर्म में उसको, उसकी पत्नी को, उसके बच्चों को और उसकी माँ को मौत के घाट उतार दिया गया। उनको तेल निकालने वाले कोलू में पीस दिया गया। उधर वजीर खान की कोई चाल काम न कर पाई तो उसने आखिरकार दोनों बच्चों को दीवार में चुनवाने का हुक्म दिया और दोनों बच्चों को खड़ा कर दिया गया। उनके पैर से लेकर सिर तक दीवार बनवाने का हुक्म दिया गया। दीवार बनने लग गई। दीवार जैसे जैसे छोटे भाई फतेह सिंह जी की गर्दन तक पहुंचती तो भाई जोरावर सिंह जी की आंखों में आंसू आ गए। फतेह सिंह जी ने उनसे पूछा, भैया तुम मेरी मौत से दुखी हो या अपने आने वाली मौत से डर रहे हो? उनके भाई ने उत्तर दिया, न तो मैं तेरी मौत से डर रहा हूँ और न ही मेरी मौत से, पर मुझे दुख इस बात का है दुनिया में मैं पहले आया और जाएगा तू पहले। लेकिन दीवार गर्दन के ऊपर तक बनी नहीं पाती। दीवार गर्दन तक बनती और गिर जाती, गर्दन तक बनती और गिर जाती। अब दोनों जल्लादों सासान बेग और बासान बेग ने दोनों बच्चों को जमीन पर पटक दिया और उनके गले में खंजर भोंक दिया। जोरावर सिंह तो तुरंत वीरगति को प्राप्त हो गए और फतेह सिंह जी की मौत में आधी घड़ी लग गई। वो लगभग 13 मिनट तक तड़पते रहे। मुगलों का गुस्सा इस पर भी ठंडा नहीं हुआ। उन्होंने माता गुजरी देवी को, जिनकी उम्र उस समय 81 वर्ष थी, उनको ठंडे बुर्ज से नीचे फेंक दिया गया। मानवता का कत्ल जिस जगह पर किया गया था उसी ठंडे बुर्ज की जगह पर आज ज्योति स्वरूप गुरुद्वारा साहिब खड़ा है, जो पंजाब के फतेहगढ़ में। अब दोनों साहिबजादों और माता जी की अंतिम क्रिया होनी थी, लेकिन मुगल सरकार ने घोषित कर दिया कि सारी जमीन सरकारी है और सरकारी जमीन पर इन काफिरों की अंतिम क्रिया नहीं की जा सकती। अब अंतिम क्रिया जिसको करनी है वह पहले उस जमीन को सोने की मोहरों से ढक दे। निसंदेह सोने की मोहरें मुगल खजाने में जमा हो जाएगी। इतना धन किसी के पास नहीं था। सरहिंद के व्यापारी दीवान टोडरमल ने इस काम का बीड़ा उठाया। उन्होंने जैसे तैसे सोने की मोहरों की व्यवस्था की। इसके लिए 78,000 स्वर्ण मुद्राओं का ढेर बनाना पड़ा और इनमें दीवान टोडरमल कंगाल हो गए। उनका घर बार भी बिक गया। इतिहास का यह अविस्मरणीय दिन था 26 दिसंबर 1705। इन्हीं अमर शहीदों की याद में प्रतिवर्ष शहीदी जोड़ो मेला लगता है पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में 24 से 26 दिसंबर के बीच। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के चारों पुत्र देश धर्म के लिए शहीद हो गए। गुरु गोविंद सिंह जी के पिता श्री तेग बहादुर भी 30 वर्षों पूर्व ही इसी प्रकार धर्म की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। उन्हें भी औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक में मृत्युदंड दे दिया था। उनका भी जुर्म वही था जो कि दोनों छोटे साहिबजादे का था, इस्लाम कबूल न करना। और आज भी अत्यंत क्रूर अत्याचारों को अंजाम देने वाले औरंगजेब की याद में कई लोग देश में सड़कों का नामकरण कर रहे हैं, जैसा कि दिल्ली की औरंगजेब रोड
जिसका नाम 2014 में जाकर बदल गया। और महाराष्ट्र का औरंगाबाद शहर उनकी मजारों पर फूल चढ़ा रहे हैं। हम कभी कभी अपने कातिलों से ही प्यार कर बैठते हैं। उधर गुरु गोविंद सिंह जी अपने कुछ अनुयायियों के साथ महाराष्ट्र पहुंच गए। वे पंच प्यारों की आज्ञा का पालन कर रहे थे। वहीं पर उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ने लग गई। एक दिन उनकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए अपने चारों पुत्रों की याद करके। तभी श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने हजारों अनुयायियों की तरफ संकेत करते हुए कहा था, इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुत चार, चार मुहे तो क्या हुआ जब जीवित कहीं हजार। लेकिन मुगल तो गुरु गोविंद सिंह जी की जान के पीछे पड़े हुए थे। चारों साहबजादे और माता गुजरी देवी के प्राण लेने के बाद भी वजीर खान के जिहादी अरमान पूरे नहीं हुए। उसने गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या करने के लिए 2 पठान वासिल बेग और जमशेद खान को भेजा। इन्होंने एक रात गुरु गोविंद सिंह जी के कैंप में घुसकर उनके ऊपर प्राणघातक हमला कर दिया। नींद से उठकर गुरु गोविंद सिंह जी ने एक हमलावर को ढेर कर दिया, दूसरे को गुरु जी के अंगरक्षकों ने समाप्त कर दिया। लेकिन हृदय के पास लगे घाव से 7 अक्टूबर 1708 को गुरु गोविंद सिंह जी नांदेड़ में पंचतत्व में विलीन हो गए। आज भारत की भारतीयता कायम है तो इसी महान बलिदानी परंपरा के कारण। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।